बहुत बहुत बधाई भाई जगदीश सोलंकी जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा पूरे सदन की ओर से। और साथियों, अब मैं जिस काम के लिए आया हूं, मैं जानता हूं कि अब मंच पर आदरणीय पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी शेष हैं, लेकिन भाई पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी के स्वागत में मैं जिस गीतकार को आपसे परिचय कराना चाहता हूं, जिस श्रेष्ठ संचालक से आपको परिचय कराना चाहता हूं, पूरा हिंदुस्तान उसे कुमार विश्वास के नाम से जानता है। नहीं यार, ये 2.5-3 तालियों से नहीं बात नहीं बनेगी। कहना चाहता हूं कि हंसो तो इस तरह से हंसो कि बाहरों को होश आ जाए। हंसो हंसो तो इस तरह से हंसो कि बाहरों को होश आ जाए। और भाई कुमार विश्वास को सुनना है तो तालियां इतनी जोर से बजाओ कि कुमार को जोश आ जाए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अभी बैठो। मैं जानता हूं कि भाई कुमार विश्वास जिन गीतों को गाकर इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है, उससे कहीं बेहतर ये संचालक हैं, लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर कुमार विश्वास के बारे में जितना मैं कहूं उतना कम होगा, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि लिखा नहीं है कुछ भी रिसालों के वास्ते, और उत्तर न बन सके हैं सवालों के वास्ते। मैं जानता हूं ये जो लोग जा रहे हैं ये पछताएंगे कल अगर इनको ये अखबार में पता लगेगा कि डॉक्टर कुमार विश्वास के गीत बिना सुने अगर ये चले गए, तो मित्रों तुम्हारा यह आना सार्थक नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि डॉक्टर कुमार विश्वास, पंडित विश्वेश्वर और हमारे सुरेश बैरागी जो 3 हस्ताक्षर आ रहे हैं, आप उनके सुन के जाएं। भाई कुमार के बारे में कहना चाहता हूं कि लिखा नहीं है कुछ भी रिसालों के वास्ते, और उत्तर न बन सके हैं सवालों के वास्ते, लेकिन सियाह रात जब इस मुल्क पे छाएगी तो कुमार की तलाश होगी उजालों के वास्ते। तो उजाले के कवि के लिए जोरदार ताले बजाकर स्वागत करें डॉक्टर कुमार विश्वास। ये पर 2 लोग हैं अभी। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बधाई। वीर रस के कवि ने मुझे बुलाया, क्या अद्भुत ऊर्जा लगाई गीतकार को बुलाने में भी। गफ्फार भाई में इतनी ऊर्जा है कि मैं सोचता हूं कि उन्होंने पहली रात जाके भाभी जी से भी यही कहा होगा कि निवेदन करना चाहता हूं, आई लव यू। रहने यार मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन अच्छा है साहब। देखिए सचमुच मैंने ऐसा ही किया है, और इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि सलाम करता हूं, प्रणाम देख लो। और पहली रात को मैंने सचमुच ऊर्जा लगाई थी, उसका परिणाम देख लो। अब ये भाई मैं इस पे इसलिए नहीं बोलूंगा कि मेरे हाथों बिना ईद के ईद हो जाएगी। बकरीद गई है फिर भी बच गया। जिंदगी में हर गर्दिश को छटा सकता हूं। अरे तो कुमार को जी बोल यार, जानी तेरे लिए तो ईद क्या, मैं अपनी गर्दन भी कटा सकता हूं। बोलिए। चलो इस बार ईद पर आप निमंत्रित हैं। आइए मैं क्रम में हूँ। हाँ डॉक्टर साहब। और पंडित जी को पढ़ना है। मैं चाहता हूँ कि ठंड भी बढ़ रही है, जब तक वो हैं तब तक हम उन्हें सुन लें। बाद में पता चला मलाल ही रह गया, आदमी निकल लिया। पंडित जी आजकल किसी भी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो दूरदर्शिता के अनुसार सफेद कपड़े पहनकर निकलते हैं। भाई टाइम पे मिले नहीं मिले, बहुत बढ़िया। तो अपन कपड़े तो ठीक ठाक पहनोगे। बढ़िया। मैं जगदीश भाई साहब ने बहुत बढ़िया सुनाते ही हैं, तिरंगा ज़बां से कुछ न बोले, जानता सब है। मुल्क में भी मुझे लगता है कि जानते सब हैं। मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं, ये हमारे गफ्फार मियाँ ने मनमोहन सिंह, अटल जी, कई प्रकार के लोगों को ललकारा। उसने भी पढ़ा वो जॉनी बैरागी जिसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र डगमगा गया है। जो कवि रात को जम जाता है धीमे धीमे उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र डगमगाता है, और उसके पतन की दिशा बहुधा वो होती है जिधर कवित्री बैठी होती है। आज तो ठीक ठाक है, पर असर साहिबा जरा होशियार रहना इन कवियों से। कई बार ये 0 डिग्री तक भी पहुंचे हैं।
मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं, पहले भी आपके बीच आया हूं। कोई विशेष टिप्पणी? बहुत शानदार आदमी है मनमोहन सिंह जी, बड़े अर्थशास्त्री हैं। भाई साहब ने मुझे बताया, जगदीश भाई साहब ने, एक दिन एयरपोर्ट पे मिल गए थे। मैंने कहा सर आप अर्थशास्त्री हैं? बोले हाँ। मैंने कहा सर 2 कितने होते हैं? बोले यार होते तो 4 ही हैं, पर एक बार सोनिया जी से पूछ लेने में क्या हार जाए। तो मैं समझ गया कि अर्थशास्त्री हैं। अच्छा देखो, इतने बड़े बड़े नाम हैं ये, मनमोहन सिंह जैसे। अभी आपने देखा कि सहारा की 2 लड़कियां कुछ रासायनिक पदार्थ पी के प्रधानमंत्री निवास में घुस गई थी, देखा आपने टीवी पे? ये मीडिया वाले ऐसे बावले हो गए जैसे प्रधानमंत्री लड़कियों के घर में घुस गया हो। भीतर कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, लोगों ने कहा, मंत्रियों ने कि साहब इन्होंने सुरक्षा तोड़ दी, इन लड़कियों ने, इनके खिलाफ FIR कराई जाए, रिपोर्ट कराई जाए। मित्रों सच बात बता रहा हूं, कैबिनेट में मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया पहली बार 2 साल में पहली बार गुस्सा आया मनमोहन सिंह जी को। बोले कमबख्तो, इन खूबसूरत लड़कियों के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं होगी। अबे नालायको, यही तो पहली 2 हैं जो 2 साल में डायरेक्ट आई हैं। बहुत बढ़िया। वरना जिसे देखो 10 जनपद घूम के आता है। इतने भले प्रधानमंत्री, उनके पीछे भी डंडा लेके पड़ो हुए, ओ साहब ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अच्छा अटल बिहारी वाजपेयी तक पे बोलने लगते हैं। अटल जी कितने संत आदमी हैं, कितने अब बुजुर्ग हो गए, अब तो पीछा छोड़ो उनका। हर आपदा में इस देश के काम आए अटल जी। अभी राहुल महाजन ने एक रासायनिक पदार्थ चाट लिया था, पूरी पार्टी मूर्छा में आ गई थी, जैसे कोकीन सामूहिक रूप से बटी हो। 3 दिन तक कोई मीडिया के सामने नहीं आया। ये इनका सुरेश भाई जो है, इनका लड़का वैभव बैरागी, वो वहां काम करता है पत्रकारिता में। 3 दिन तक आदमी नहीं मिल रहा पत्रकारों को पार्टी की ओर से। 3 दिन बाद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बाहर निकल के आए, आपने देखा होगा, राहुल के स्टैंड पर, और पत्रकारों से सामना किया और बोले कि जवानी में ऐसी भूलें हो जाती हैं। मैंने तभी कहा कि अनुभव बोलता है। बड़े आदमी हैं, उनके खिलाफ टिप्पणी करने लगते हैं। मैं कुछ एक चीजें सुनाता हूं। भाई साहब ने बढ़िया बात बताई कि साहब वो अमेरिका में ऐसा हो गया। अभी मैं पिछले दिनों बैंकॉक गया तो मेरे पास में एक NRI बैठा हुआ था। NRI जानते हैं आप? अप्रवासी भारतीय, नॉन रिलायबल इंडियन। तो वो मुझसे कहने लगा कि आपके कंट्री में यू नो। मैंने कहा यू नो क्या, तू भी नो? तू क्या मूंगफली में से निकला है? बोले नहीं, आपके कंट्री में सेलिब्रेशन नहीं है, उत्सव नहीं है। अबे मैंने कहा इतने उत्सव होते हैं, हम तो उत्सव के दिनों में रोज रात भूखे, तुझे उत्सव क्यों नहीं सूझता? बोले नहीं, जैसे हमारे यहाँ वेस्ट में, पश्चिम में उत्सव ही उत्सव है। मैंने कहा कैसे? बोले जैसे हमारे यहाँ वैलेंटाइन डे है 14 फरवरी, पूरा विश्व मनाता है। आपने एक उत्सव नहीं दिया ईस्ट वालों ने हिंदुस्तान में जो पूरा विश्व मनाए। मैंने कहा बे मूर्ख, हमारी छोड़, हमारे उस बेवकूफ भाई पाकिस्तान की छोड़, अफगानिस्तान ने एक ऐसा त्योहार दे दिया है तुमको जो 100 साल मनाओगे। बोला कौन सा? मैंने कहा 11 सितंबर लादेन एकादशी। देखा कैसे खड़े हो जाते हैं टाइम स्क्वायर पे, जैसे ओरिजिनल अम्मा आज ही मरी हो। तो हम तो उत्सव धर्मी लोग हैं, आनंद के साथ रहते हैं। कवि सम्मेलन औसत रूप से बड़ा मनोरंजक और कविता वाला रहा।